तो भाई साहब, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस चैनल पर। और लास्ट वीडियो बड़ी टूटी फूटी तरीके से बनाई थी मैंने, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने उसमें समझाया। बहुत सारी चीज़ें शायद ऊपर से चली गई, मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा हूँ, हालत थोड़ी सी ख़राब है। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बेसिक तरीके जो हैं एनोनिमस बनने के, वो उन्हें आप उस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आप कैसे एनोनिमस बन सकते हो। कुछ तरीके मैंने उसमें बताए थे, आधे तरीके, और आधे तरीके अब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो भी देख लेना। और अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है वीपीएन और स्टोर के बारे में, और कुछ डार्क वेब के थोड़ा सा ऐसा लॉजिक वगैरह। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है वीपीएन, स्टोर और डार्क वेब के बारे में। कुछ चीज़ें और भी है जो डेटा सिक्योरिटी को लेकर इम्पोर्टेंट होती है, तो हम अभी वही बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। वीपीएन का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, यूज़ भी किया होगा, काफ़ी सारे लोगों ने यूज़ किया होगा। अगर आप इस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको पता होगा कि वीपीएन क्या होता है, और आप सभी को पता ही होगा सारी चीज़ें कि वीपीएन कौन से वीपीएन होते हैं, किस तरह के वीपीएन होता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, किस तरह से कनेक्ट होता है, सारी चीज़ें। जब भी आप अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वीपीएन वगैरह की, या कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, या ब्राउज़र में भी कुछ एक्सटेंशंस होते हैं, कई सारे ब्राउज़र्स होते हैं जिसके अंदर आप एक्सटेंशन का यूज़ करके वीपीएन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो जब भी आप वीपीएन सर्विस यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली वैसे ही काम करता है जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर प्रॉक्सी के बारे में बताया था। तो जब भी आप अपने डिवाइस को किसी नेटवर्क या कोई वेब सर्वर या किसी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं, तो ये जस्ट सीधा रास्ता होता है, इसके बीच में कुछ भी अड़चन नहीं होती है, ना ही ये रास्ता सीधा कहीं से घूम फिर के जाता है। सीधा रास्ता होता है और सीधा कनेक्शन होता है, और जो भी आपके डिवाइसेस का मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस वगैरह जो भी होता है, उसी के थ्रू ये कनेक्ट होता है, और इसी के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट का अप्रूवल होता है कि हाँ, आपको ये वेब पेज खोलने दिया जाए या नहीं दिया जाए। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स जो पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर कंट्री में बैन होती है, तो अगर आप उस कंट्री से डायरेक्ट उसे एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहीं से आप उनको पता चल जाता है कि यार ये जो आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रही है ये इस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन का है, और यहाँ पर हमने इसे बंद कर रखा है या ब्लॉक कर रखा है। तो वो फिर मतलब लाइक एक फायरवॉल की तरह काम करता है, तो फिर वो मना कर देता है और आप उससे एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ऐसी जगह पर वीपीएन काम आता है। वीपीएन से आप उस पर्टिकुलर लोकेशन या कहीं और की लोकेशन से कनेक्ट होकर जहाँ पर भी वो वेबसाइट चल रही हो वहाँ की लोकेशन से कनेक्ट होकर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, और ये काफ़ी इजी होता है। इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशंस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एनोनिमस बनने में काफ़ी हेल्प करता है, और वीपीएन का तो आप सभी को पता ही होगा, मुझे इतना डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो वीपीएन कितने टाइप के होते हैं, कौन सा वीपीएन सही होता है, क्या ये सेफ होता है, क्या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें हम जब वीपीएन का प्रैक्टिकल करेंगे तो काली लिनक्स में वीपीएन कॉन्फ़िगर करना कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कौन से वीपीएन के ऑप्शंस अच्छे होते हैं, अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें हम जब करेंगे प्रैक्टिकल्स तो मैं उसके अंदर ज़्यादा डीप में बताऊंगा। अभी जस्ट थियरी थी, इसलिए मैंने इस वीडियो के अंदर थियरी निपटा दी है। कभी थियरी की ज़रूरत पड़े तो इस वीडियो को आकर एक बार देख लेना। टोर एक ब्राउज़र है जो कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल मिलेगा। मैक ओएस चला रहे हो, विंडोज़ चला रहे हो, या लिनक्स का कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हो, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप इवन अपने मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। टोर ब्राउज़र गूगल प्ले स्टोर पर मिलता है। आप उसका यूज़ कर सकते हैं एनोनिमस बनने के लिए और अपनी आइडेंटिटी छिपाने के लिए। और मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ तो हो सकता है एक्सेंट थोड़ा सा ख़राब हो, बहुत हालत ख़राब है। टोर किस तरह से काम करता है, जैसा कि मैंने अभी वीपीएन में बताया था कि अगर आप वीपीएन के बिना यूज़ करते हैं तो जस्ट सीधा रास्ता होता है आपकी डिवाइस और वेब सर्वर के बीच में। अगर आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। आपकी डिवाइस वीपीएन सर्वर से कनेक्ट होती है। वीपीएन सर्वर के पास में अलग अलग वीपीएन सर्वर्स होते हैं, उनमें से आप जो भी या तो आप चूज़ कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली जो भी फास्ट सर्वर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ हो जाता है। एंड देन वहाँ से वो रिक्वेस्ट वेब सर्वर तक जाती है या वेबसाइट तक जाती है। टोर के इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही आप कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं तो ये जाती है उनके टोर नेटवर्क्स के पास में। टोर नेटवर्क्स के अंदर ढेर सारे अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है, और वो सिर्फ सिंगल से होते हुए डायरेक्ट वेबसाइट के पास नहीं जाती है। वो एक बिल्कुल अलग से इस तरह से पूरा होते हुए अलग अलग सिस्टम्स के साथ में होते हुए एक बिल्कुल बाउंसी सिस्टम होता है उनका, कि एक बार यहाँ से बाउंस किया, वहाँ से बाउंस किया, इस तरह से मतलब अलग अलग जगह अलग अलग कंप्यूटर से होते हुए लास्ट में वेबसाइट के पास जाती है।
तो वेबसाइट वालों को जस्ट एंड पॉइंट का पता होता है जहाँ से वो एक्सेस हो रही है, बीच का जो भी होता है ना वो पता नहीं होता है। वीपीएन में प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर कोई भी चाहे तो वो आपको वीपीएन के यूज़ करने के बाद भी आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, क्योंकि इसमें मल्टीपल्स नोड्स नहीं होते हैं। नोड का मतलब जो कंप्यूटर्स होते हैं जहाँ से सारी चीज़ें होती है, तो मल्टीपल नोड्स नहीं होने के कारण आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई भी इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सकता है, आपको ट्रैक कर सकता है। वीपीएन का मतलब ये नहीं है कि कम्प्लीटली एनोनिमस हो जाओगे आप, तो इसलिए आप जब भी कोई डिवाइस यूज़ करते हैं, वीपीएन कनेक्ट करते हैं, तो जस्ट सिंगल डिवाइस से कनेक्ट होता है, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट नहीं होता है। टोर में यही चीज़ खासियत बन जाती है कि टोर के अंदर सिर्फ एक सर्वर नहीं होता, वहाँ पर ढेर सारे अलग अलग सर्वर बोल दिया मैंने, कंप्यूटर्स होते हैं जिनसे वो कनेक्ट होकर, जिनसे वो रिक्वेस्ट होती हुई एंड पॉइंट से निकल के वेबसाइट के थ्रू जाती है। टोर ब्राउज़र का जो कि सबसे ज़्यादा मतलब टोर ब्राउज़र पॉपुलर ही इस चीज़ के ऊपर हुआ है कि इससे आप डार्क वेब भी यूज़ कर सकते हैं, डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बढ़िया है। और इस टॉपिक के बारे में, डार्क वेब के टॉपिक के बारे में एक बिल्कुल डेडिकेटेड वीडियो आएगी जो कि बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है, लेकिन मैं इसी के ऊपर, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई है और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ भी उसके अंदर छोड़ दूँ, क्योंकि वो अच्छी जगह भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा बुरी जगह भी हो सकती है, और आप सोच भी नहीं सकते कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं और कितना प्रभाव डाल सकती है। तो इसके ऊपर मैं मस्त आराम से एक छोटी सी या लंबी सी एक वीडियो बना दूंगा। कुछ अलग नहीं है, वो जस्ट डॉट अनियन वेबसाइट्स होती हैं जो कि गूगल पर रैंक नहीं होती है। तो आप ऐसे नॉर्मली जो भी आप इंटरनेट यूज़ करते हैं या जो भी वेबसाइट्स आपके सामने आती है, जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो वो डॉट अनियन वाली वेबसाइट्स नहीं होती है और डॉट कॉम वगैरह और दूसरे डोमेन्स वाली वेबसाइट होती है। गूगल इन वेबसाइट्स को अपने सर्च इंजन पर लिस्ट नहीं करता है, रिजल्ट्स में लिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इनमें ट्रस्ट इश्यूज होते हैं और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि उसे रोकती है इन लिस्ट करने से पहले। तो जब मैं टोर ब्राउज़र के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब हम डार्क वेब के ऊपर भी बात करेंगे। टोर ब्राउज़र को इंस्टॉल कैसे करते हैं, इसे कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, प्लस इसे यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग हिसाब से इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस होती है। तो उस हिसाब से हम इसे सीखेंगे, क्योंकि काली लिनक्स के ऊपर अलग से इंस्टॉल करना सीखेंगे, विंडोज़ के ऊपर अलग से इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम टोर के ऊपर जो डेडिकेटेड वीडियो आएगी, सेपरेट वीडियो, उसके अंदर सीखेंगे। एनोनिमस बनने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कि जैसे कि इंक्रिप्शन होता है, स्टेगनोग्राफी होती है और डेटा श्रेडिंग वगैरह होता है, डेटा रिकवरी भी होती है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट होती है। श्रेडिंग मतलब वही डेटा को ख़त्म करना, अगर कोई भी लॉग्स वगैरह हैं उन्हें रिमूव करना, इस तरह की जो चीज़ें होती है। और काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो कि टिप्स नाम की जब वीडियो आएगी तो उसके अंदर हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स भी करेंगे इसके अंदर, कुछ टूल्स वगैरह यूज़ करके, तो वो भी हम इसके अंदर करेंगे। तो मेरे ख्याल से अभी के लिए बस इतना ही है। और ये जस्ट शॉर्ट वीडियोस थी दो जो मैंने अभी बनाई, इसके अंदर मैंने कोई प्रैक्टिकल नहीं बताया है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के लिए एक वीडियो या दो वीडियो काफ़ी नहीं है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ साबित हो सकती है अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं और अगर आप भले ही अच्छे पर्पस के लिए भी काम कर रहे हो और अगर आप अपने आप को खुद को बचा नहीं पाते हैं तो बहुत गलत हो सकता है। और अभी हम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करने वाले हैं इस कोर्स के अंदर जो कि हानिकारक हो सकती है। अभी मैं ज़्यादा डराना नहीं चाहता हूँ, बट हानिकारक हो सकती है चीज़ें, तो इसलिए खुद को सेव करना ज़रूरी है। और ज़्यादा कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है चीज़ें, अभी जस्ट थ्योरी थी इसलिए हो सकता है समझ में ना आई हो, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। और तब तक आप नेटवर्किंग वगैरह अपनी सुधारें, हार्डवेयर वगैरह अगर आपको आता नहीं है तो आप प्लीज़ उस पर थोड़ा सा काम करें, बेसिक चीज़ें आप सुधारें, क्योंकि अब जो चीज़ें आने वाली है वो सभी नेटवर्किंग से बेस्ड, मतलब उनका बेस ही नेटवर्किंग होगा। और बस कोशिश करें कि अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, तब तक ये वीडियोज़ आती रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही है। और कुछ भी नई जो पुरानी वीडियोज़ हैं उन्हें आप चेक कर सकते हो, उन्हें आप देखिए, उन्हें थोड़ा सा और रिसर्च करिए, कुछ वर्ड्स जो आपको नहीं समझ में आते हैं उन्हें आप लिख सकते हैं और उन्हें बाद में आप गूगल वगैरह पे करके आप सर्च कर सकते हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस तरह से काम करता है वगैरह वगैरह। तो इससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी और काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी अगर आपको कुछ भी डाउट्स आते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मैं पोस्ट वगैरह डालते रहता हूँ, तो नॉलेजेबल पोस्ट वगैरह होती है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेटवर्किंग वगैरह और हार्डवेयर के कोर्सेस मैंने उस पर अपलोड किए थे, यूडेमी के कोर्सेस थे। मैं पायरेसी नहीं करता हूँ, तो प्लीज़ पायरेसी वाली चीज़ों मत मांगना। मस्त वो फ्री वाले थे, कुछ टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए फ्री थे, लेकिन उसके बाद वो पेड हो जाते हैं। तो
वहाँ पर भी जाओ, चेक करो। तो बस 9000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है, सभी को बधाई हो इसके लिए। जिम्मेदारियाँ बढ़ रही है, काम भी ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएं और काफ़ी सारी नॉलेजेबल पोस्ट मैं आपके लिए लाता रहूँ। और बस यही मेरी कामना है। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नई वीडियो में मिलता है, बाय।